मेरे आत्मीय मित्रों और मेरे जीनियस स्टूडेंट्स, आप सभी का क्रिस्पी मैथमेटिक्स में आज फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं अरविंद कुमार पाठक आज आप सभी को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और उसे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक और गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इसका जो मेन लक्ष्य है कि लोगों को मैथ्स जो बहुत कठिन टफ़ लगता है वो टफ़ लगने की प्रवृत्ति ख़त्म हो जाए और एज ए क्रिस्पी, जैसे क्रिस्पी चीज़ें होती हैं उसको खाने में हमको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसी तरह मैथमेटिक्स पढ़ने में कोई मेहनत न करनी पड़े। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इसका लक्ष्य पूरी तरह हो सके कंप्लीट। चलें, अब हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि हमने अभी एक्सरसाइज लेसन 3 स्टार्ट हुआ था, उसमें से हमारा एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 दोनों कंप्लीट हो चुका है। 3.1 में हमने इक्वेशन बनाना सीखा था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, और 3.2 में भी मैंने 2 वीडियो उसमें अपलोड किया, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 का, फिर उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस का वीडियो हमने अपलोड किया। जो लोग भी इस वीडियो को अभी न देख पाए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उसे देख लें वहाँ से। और उसे देखने के बाद जो लोग भी नए हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे हमें अपनी कमियों को दूर करने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से मैं और भी चीज़ों को आप सबके सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि हम अब आज हमारा एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करना है, तो हमने एक्सरसाइज 3.2 में ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया है, सॉल्यूशन निकालना सीख लिया है, और इक्वेशन को हम देखकर कैसे हम पता कर सकते हैं कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होगा या फिर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ये तो हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और जिसको भी क्लियर ना हो वो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लें, और अन्यथा और भी उसके बाद भी यदि नहीं क्लियर होता तो उसे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। अब हमको अलजेब्रिकली 3 मेथड हमारे पास हैं। एक मेथड हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। उसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें सबसे पहला हमारा जो मेथड है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है सबसे फर्स्ट मेथड हमारा है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देखिए इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने का तरीका जो है, सब्स्टिट्यूशन वर्ड ही हमारा है कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब एक जगह से कोई वैल्यू किसी नंबर की वैल्यू हम निकालेंगे वहाँ पे, और उस नंबर की वैल्यू किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वहाँ से हमको वैल्यू फाइंड होगी। देखिए इस तरीके को हम सीधे क्वेश्चन के माध्यम से करना शुरू करते हैं, जिससे कि हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता जाएगा और आप उसके कॉन्सेप्ट को भी अभी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमारा एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको अभी दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड गिवन है, तो हमको इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज़ करना है। हमारा फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x + y = 14 एंड x - y = 4। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या है। देखिए ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल हमारे पास है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। हम बिल्कुल फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं कि हम इसमें से यदि x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें या y की वैल्यू निकाल के पुट कर दें, और उससे से हम उसको सोल्यूशन फाइंड करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए x + y = 14 एंड x = 14 - y। Put the value of x in equation 2।
ये देखिए सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब हमने x की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से फाइंड की है और उसे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने चल रहे हैं। देखिए इक्वेशन 2 में हमारा x, हमारा देखिए x की जगह पे हम क्या रखेंगे यहाँ पे 14 माइनस वाई, और पहले से यहाँ एक y पड़ा हुआ है इक्वल टू हमारा 4 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, देन माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इक्वल टू 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14 इक्वल टू माइनस 10। अब देखिए यहाँ पे चूँकि यहाँ पे प्लस 10 और प्लस 2y और प्लस 10 दोनों साथ में माइनस माइनस थे, हमने उसको प्लस कर दिया यहाँ पे, तो y की वैल्यू आपकी 10/2 इक्वल टू 5 मिल गई। अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में पुट कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इक्वेशन 1 में जैसे ही हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए हमारा हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 14, देन x इक्वल टू 14 माइनस 5, देन x इक्वल टू 9, और फाइनली हमारी वैल्यू मिल गई x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू x इक्वल टू 9 मिल रही है और y इक्वल टू हमारा 5 मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए 9 और 5 में चूँकि हम यहाँ पे हम आंसर शीट में चेक कर सकते हैं, लेकिन यदि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो वहाँ हमारे पास कोई आंसर शीट नहीं है, तो हम क्या करें, सीधे एक्स वाई की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर लें LHS में। यहाँ पे देखिए तो 9 प्लस 5 14 LHS को RHS हो जाएगा, और 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू 4 LHS को RHS, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, मतलब 1 का ही सेकेंड पार्ट है। s माइनस टी इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, पहला इक्वेशन हमारा इक्वेशन 1 हो गया, और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। चलिए हम फिर से वही करते हैं फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं। s माइनस टी इक्वल टू 3 इम्प्लाइज दैट s इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस टी। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। क्लियर है, 2 में आप पुट करिए, जहाँ पे s है वहाँ पे देखिए आपके s की जगह हम 3 प्लस टी पुट कर रहे हैं, अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 पहले से है इक्वल टू 6 हो गया। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 जा 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 जा 2 हो गया, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी प्लस 2 से डिवाइड कर 2 3 जा 6 3 टी इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम, यहाँ पे 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल टू 6। इम्प्लाइज दैट ये 6 हमारा है, 6 पर ट्रांसफर 36 हो जाएगा, और ये 2t प्लस 3t 5t हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6 प्लस 5t इक्वल टू 6 6 जा 36। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से होगी नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमारा 6 को हम यदि 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 36 माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 30 मिल गया। देन t इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 30 अपॉन 5 इक्वल टू 6 आंसर। फर्स्ट हमारा आंसर देखिए, पहले वेरिएबल का आंसर t इक्वल टू 6 आ गया। अब फिर अगेन पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 और 2, जिसमें आपकी इच्छा हो। जैसे हमने फर्स्ट में आप सेकंड में रख के देख लीजिए, फिर से इन इक्वेशन 2 में ही मैं पुट करने जा रहा हूँ। तो देखिए पुट करने पे क्या होगा, देखिए इक्वेशन 2 हमारा क्या है यहाँ पे, देखिए s, तो s अपॉन 3 रहेगा ही, प्लस t की वैल्यू हमारे 6 हो गई, तो 6 अपॉन 2 हो गया इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 6 हमारा दिया हुआ है, यहाँ सॉल्व कर लीजिए। देखिए s अपॉन 3 प्लस यहाँ पे 3 आ गया इक्वल टू 6, s अपॉन 3 इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, देन s इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। यानी हमारा जो लास्ट में वैल्यू मिल गई दोनों वेरिएबल्स की, पहले वेरिएबल की वैल्यू मिली t इक्वल टू 6 एंड s इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, अब तो मुझे लगता है कि अब आपको धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। वैसे मैं अभी और क्वेश्चंस भी आपको इसी कॉन्सेप्ट पे क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि हर स्टेप को क्लियरली देखते चलें। यदि कोई दिक्कत होती है तो उसे मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखें। देखिए अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे चलता हूँ, थर्ड पार्ट पे। देखिए यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। मैंने इसके सारे पार्ट कोशिश किया हूँ कि फर्स्ट के सारे पार्ट मैं आपको करा दूँ, क्योंकि इसमें सब में वेराइटीज़ हैं थोड़ा सा। और उसके बाद जैसे हम थर्ड क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो उसमें हमारा है, वहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि उसे आप कुछ अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ यदि कोई दिक्कत होती है तो मैं हमेशा आपके सामने उपस्थित हूँ। कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखें, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूँगा। तो देखिए थर्ड पार्ट इसका मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ तो हम फिर वही इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रॉम 1
3x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू आप करेंगे तो माइनस वाई इधर चला जाएगा, 3 प्लस वाई हो जाएगा, और 3 प्लस वाई होने के बाद अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप वही कर लीजिए, या आप फिर y की वैल्यू भी आप निकाल के पुट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ आपको x की वैल्यू करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 3x इक्वल टू कितना हो गया, 3 प्लस वाई हो गया, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्लियर? इक्वेशन 1 में आ जाइए, नहीं तो इक्वेशन 1 में तो हम सॉरी निकालेंगे, तो इक्वेशन 2 में रखेंगे पहले। तो इक्वेशन 2 में देखिए 9x हो गया माइनस 3 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई अपॉन 3, एक मिनट थोड़ा सा मिस हो रहा है, हमको x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। देखिए हम यहाँ पे x 9 की जगह पर रखेंगे, 9 इंटू ब्रैकेट में 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। क्लियर है? तो यहाँ पे अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा, तो 3 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9, दिस इज द कैंसिल, ठीक है। एक चीज अब देखिए, ये इसलिए मैंने कराया आपको कि अब आपको यहाँ लगेगा तो y कैंसिल हो गया, हमको वैल्यू कहाँ से मिलेगी। इसीलिए देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम वहाँ से a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू कंपेयर जरूर कर लेंगे। वहाँ से कंपेयर करके हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा क्या कंडीशन बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y कैंसिल हो गया, मतलब ऐसी कोई कंडीशन यहाँ बन रही है कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए कैसे होता है, मैं फिर से ऊपर आ जाइए, इक्वेशन 1 में आ जाइए, वहाँ से कंपेयर करिए। देखिए फ्रॉम 1 से क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैं जो c वाला कोफिशिएंट उसको पहले ले लूँगा। यहाँ पे देखिए 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका a1 क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, b1 आपका -1 मिल जाएगा और c1 इक्वल टू -3 मिल जाएगा। फ्रॉम 2 से ले लें आप, फ्रॉम 2 में आप देखेंगे आपका मिल जाएगा 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। a1 आपका 9 है, b1 आपका -3 है, सॉरी a2 b2 है, और c2 आपका क्या है, -9 है। अब आप यहाँ निकाल लीजिए a1 अपॉन a2 निकाल लीजिए, a1 अपॉन a2 आपका 3 अपॉन 9 इक्वल टू 1 अपॉन 3 कैंसिल होने के बाद, ठीक है। b1 अपॉन b2 निकाल लीजिए, ये भी देखिए -1 अपॉन -3 है, कैंसिल होने के बाद 1/3 ये भी आ रहा है। फिर c1 अपॉन c2 निकाल लीजिए, ये आपका देखिए -3 अपॉन -9, ये भी कैंसिल होकर आपका 1/3 आ रहा है। मीन्स यहाँ पे देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा यहाँ क्या हो गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स हमको ये, मेरा दिखाने का मकसद ये था आपको कि अब यदि हम उसको बिना चेक किए निकलेंगे तो यही देखिए समस्या हमारे पास ये पैदा होगी यहाँ पे। तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें तो हम उसको जरूर चेक करें। इसीलिए मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में भी नहीं चेक किया, हाँ, कि आपको लगे, अब मान लो इससे आदत पड़ जाती है, सबकी आदत होती है, हम लोगों की आदत पड़ जाती है कि सीधे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दें कि हम उससे पहले रेशियो फाइंड कर, देखिए रेशियो फाइंड किया तो हमको बस इतने में सोल्यूशन हमारा कंप्लीट है, उतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है बात, ठीक है। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, मतलब फर्स्ट के 4th पार्ट पे। अब देखिए यहाँ पे जो 4th पार्ट में हमारा है, यहाँ पे 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए पहले हम यहाँ गलती नहीं करेंगे, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे रेशियो। देखिए अब यहाँ पे, अब देखिए अब हम थोड़ा सा बहुत चीज़ें अब अभ्यस्त भी हो गई हैं, हमारे यूज़ में भी आ गई हैं, तो हम इसको इधर लाके नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, हम जनरली इसको देख लेंगे कि यहाँ लाने पे हमारा माइनस में हो जाएगा, ये भी यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हम सीधे कंपेयर करते हैं कि a1 हमारा कितना हो रहा है 0.2, b1 हमारा 0.3 और c1 हमारा -1.3 हो जाएगा आफ्टर ट्रांसफरिंग, ठीक है। उसी तरह से हमारा a2 आपका कितना हो जाएगा 0.4, b2 हमारा हो जाएगा 0.5 और c2 हमारा हो जाएगा 2.3 -7, ठीक है। हम रेशियो फाइंड कर लें,
A1/A2 इक्वल टू 0.2/0.4। डेसिमल के बाद दोनों तरफ डिजिट सेम है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट से होगा 10 2/4 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे B1/B2 देखिए, यहाँ पे ये 0.3/0.5 हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो हमारा ये हो जाएगा 3/5। यानी हमारे यहीं से करेक्ट हो गया कि A1/A2 इज़ नॉट B1/B2 है, यानी कि यूनिक सोल्यूशन हमारा ये एग्जिस्ट करेगा। यानी कि हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, तो आ जाइए शुरू कर देते हैं। फ्रॉम 1 से हम ले लेते हैं यहाँ पे 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालना चाहे, चाहे वैल्यू y की वैल्यू निकालना चाहे, वो आपकी इच्छा पे है। तो मैं यहाँ से x ही निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो 1.3 माइनस 0.3y, देन x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं कि वो डेसिमल को देख के ही घबरा जाते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया है काफ़ी स्टूडेंट्स में कि बहुत अच्छे हैं कैलकुलेशन करने में, लेकिन डेसिमल आ गया, डेसिमल आते हैं उनको घबराहट होने लगती है और हमारे घबराहट में गलती कर देते हैं, जबकि उन्हें घबराहट तो उसमें आराम से हो जाए। इसलिए बिल्कुल आप डेसिमल से बिल्कुल मत, डेसिमल बहुत ही फैमिलियर होता है। हाँ, वो हर चीज़ में आपकी मदद करता रहेगा, इसलिए डेसिमल देख के कभी ना घबराएं। चलिए एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। पुट एक्स इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 इन इक्वेशन 2। चलिए इक्वेशन 2 देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए 0.4 है और इसमें हमको x की वैल्यू रखनी है, तो ये देखिए हम 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 रख दिए। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद हमारे पास है 0.5y, फिर उसके बाद देखिए हमारे पास है 2.3। अब देखिए यहाँ 0.2 0.8 है, सेम डेसिमल है, इसलिए हम इसको तुरंत काट देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा। अब आपको लग रहा होगा 0.2 और 0.4 कट रहा है, 2 आंसर आ रहा है। आप रफली यहाँ मैं छोटा सा आपको दिखा दूँ कि 0.4 अपॉन 0.2 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो आपका 4/2 हो जाएगा और कट के 2 ही आना है। ठीक है, तो उसी से यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए 2 यहाँ पे आ गया, ब्रैकेट में 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इम्प्लाइज दैट 2.6 को इधर ट्रांसफर करेंगे और माइनस 0.6 और प्लस 0.5 है, तो हमारा माइनस 0.1y आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू हमारा देखिए 2.3 माइनस 2.6 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस 0.1y इक्वल टू माइनस 0.3, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू हमारा हो गया 0.3 अपॉन 0.1 और सेम एवरेज 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 3/1 हो जाएगा, मीन्स y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब हम ये पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, y इक्वल टू 3 हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। देखिए फिर से इक्वेशन 1 पे चलते हैं यहाँ पे। देखिए 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3 देख रहे हैं, और इक्वल टू 1.3 आ जाइए। 0.2x प्लस 0.9 इक्वल टू 1.3 इम्प्लाइज दैट 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9। फिर देखिए यहाँ पे 0.2x इक्वल टू 1.3 में से 0.9 माइनस करेंगे तो आपका 0.4 आ जाएगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2, फिर आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू आपकी 2 आ गई एंड y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। ये आपका सोल्यूशन। ठीक है, आपने देखा होगा कि डेसिमल से कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 5th पार्ट पे। अब यहाँ पे देखिए रूट में दे दिया है। मैंने कहा ना कि सारे क्वेश्चंस कुछ वेराइटीज़ हैं, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आकर सारे क्वेश्चंस के टाइप के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए।
तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे देखिए आप जनरलाइजेशन में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सी वाला पार्ट नहीं है। अच्छा, ए और बी का पार्ट भी देखिए, A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं होंगे, हम देख के बता सकते हैं, यानी कि यहाँ पर सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम इसमें हम सीधे सीधे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे रेशियो हम नहीं फाइंड कर रहे हैं, रेशियो अपने मन में ही कर लिए, नहीं तो अदरवाइज करना चाहते हो तो हम यहाँ कर सकते हैं। A1/A2 आपका कितना आएगा, √2/√3। B1/B2 आपका कितना आ जाएगा, √3/-√8 इक्वल नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट हो गया। क्लियर है? ठीक, अब देखिए आ जाइए, अब आप यहाँ पे सोल्यूशन मैं शुरू कर रहा हूँ, फ्रॉम 1 से आ जाइए। यहाँ पे देखिए √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब देखिए √2x यहाँ पे है, इधर चला जाएगा -√3y हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे -√3/√2y। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में देखिए आपका √3x था, तो x की जगह हम ये रख दे रहे हैं, √3/√2y। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे -√8y भी है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए √3 और -√3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, √3 होता है तो -3y हो गया, अपॉन √2 -√8y इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट एलसीएम लेंगे तो हमारा √2 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, ये तो एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे चूंकि 1 है तो 1 से डिवाइड √2 होगा, √2 का √16, और √16 हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ पहले, इक्वल टू 0। √2 इधर चला जाएगा। ठीक है, और -3y, और ये √16 का मतलब हो गया -4y इक्वल टू 0। एम्प्लाइज दैट -7y इक्वल टू 0। एम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 0/7, दिस इज 0। मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई। ठीक है, अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए आप। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 देखिए आपका कहाँ पे है, ये है √2x है प्लस √3y है इक्वल टू 0 है। चलिए अब देखिए यहाँ y की वैल्यू मैं पुट करना हूँ 0, तो √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0, मीन्स √2x इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0/√2 मीन्स 0, यानी हमारा फाइनली वैल्यू कितनी, x इक्वल टू 0 आ गई, y इक्वल टू 0 आ गई। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आपका कहीं भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, फिर भी यदि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। और ये बिल्कुल ध्यान दें कि यदि आपको अच्छे से समझ में आता है तो उसके लिए भी आप कमेंट करें, जिससे कि मेरा उत्साह भी बढ़े और मैं कोशिश करूं कि मैं आपको और अच्छी तरह से चीज़ों को बता सकूं। चलिए, इसके बाद हमारा सीधे नेक्स्ट लास्ट पार्ट है 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का, वो देखिए मैं उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। और ये x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6, ये आपका क्वेश्चन 2 हो गया। यहाँ से आप फिर से कंपेयर कर लीजिए, a1 आपका 3/2 है, b1 आपका -5/3 है, c1 आपका -2 है, a2 आपका 1/3 है, b2 आपका 1/2 है, और c2 आपका -13/6। ठीक है, यहाँ से आप a1/a2 निकाल लीजिए, 3/2/1/3, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 3/2 चेंज कर देंगे, 1/3 कैंसिल होके 1/2 हो गया। ठीक है, b1/b2 निकाल लीजिए, यहाँ पे -5/3 डिवाइडेड बाई 1/2, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो -5/3 इंटू 2/1 -10/3। यही से आपका क्लियर हो गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मीन्स यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा, unique solution will be exist, so we have to solve this question. Clear? Now from 1,
3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। अब यहाँ से हम चाहें तो इसको पूरा पूरा इधर सेंड कर दें, या तो कहीं एलसीएम लेके सेंड करें, जैसे आपको सहूलियत हो। तो हम सोच रहे हैं कि इसको पूरा पूरा ही सेंड कर दें। तो यहाँ से देखिए 3x/2 इक्वल टू -2 + 5/5y/3। और नाउ 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 + 5y/3। और फिर आपका जो है x जो होगा वो क्या मिल जाएगा आपका, 2/3 -2 + 5y/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x देन इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2, x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। क्लियर है? By putting we get x/3 means 1/3 into 2/3 bracket -2 + 5y/3 plus y/2 equal to 13/6. This 3 multiply with 2/9 -2 + 5y/3 plus y/2 equal to 13/6 implies that multiply with -4/9, sorry, -4/9 minus 10y/9 is 27 plus y/2 equal to 13/6। नाउ -4/9 ट्रांसफर कर देंगे इधर यहाँ पे, और यहाँ 27 और 2 कैल्शियम ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 54। तो -10y + 27y, और ये आपका इधर चला जाएगा 13/6 प्लस 4/9। तो यहाँ पे भी आपका एलसीएम लेंगे तो हमारा 36 भी एलसीएम आ जाएगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 54 ही ले लें, कैंसिलेशन में को बहुत आराम रहेगा। यहाँ पे देखिए -10y + 27y जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 17y/54 इक्वल टू, यहाँ पे भी आपका 54 होने जा रहा है ये, और यहाँ पे 6 9 जा 13 9 जा 117 प्लस 9 6 जा 52, 6 4 जा 24। तो ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे 17y इक्वल टू 7 4 11 1 2 1 3 1 4 एंड इट इज 1 1 41। एक थोड़ा सा देखिए मिस हो गया यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे प्लस साइन होना चाहिए, +10y/27 + y/2, और यहाँ पे हम एलसीएम जब लेंगे 27 और 2 का तो 54 आएगा। तो 54 से आप करेंगे 27, तो 20y + 27y हो जाएगा। यहाँ तो 20 + 27y हमारा यहाँ 47y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर 140, तो यहाँ 47y हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू मिल जाएगा 141/47। 3 सा कर देंगे तो हमारा y इक्वल टू 3 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब पुट द वैल्यू y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम y के लिए पुट करें। देखिए इक्वेशन 1 हमारा कहाँ है, यहाँ पे 3 है। 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3x/2 - 5y/3 इक्वल -2। x की वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए सॉरी y की वैल्यू 3x/2 - 5 इंटू 3/3 इक्वल टू -2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपका हो गया 3x/2 इक्वल टू -2 + 5 implies that 3x/2 इक्वल टू 3 implies that 3x इक्वल टू 6, again x इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2। फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू हमारी 2 आ गई है, y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉन्ग है, लेकिन यदि हम इसमें कंसंट्रेट रहते हैं तो कैलकुलेशन बिल्कुल हमारा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। तो इसको एक बार फिर से आप अपने से कॉपी पर ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। कन्फ्यूज़न होता है तो फिर वीडियो को दोबारा देखें, उसके बाद भी यदि प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स पे उस पर कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट था बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं चलता हूँ, वो भी थोड़ा सा अलग टाइप का था, इसलिए मैंने सोचा उसको भी सॉल्व मैं करा दूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका यहाँ पे है, सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। देखिए सबसे पहले तो सॉल्व करने के लिए कह रहा था, पहले हम सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए 2x + 3y = 11 इक्वेशन 1, 2x - 4y = -24, ये हमारा 2 हो गया फ्रॉम 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप a1/a2 1 आएगा और b1/b2 3/4 आएगा, तो आपको जनरली आप ऐसे देख के बता सकते हैं कि आप यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हम इसको a1/a2 b1/b2 नहीं चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सीधे अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ से फ्रॉम 1 देखिए 2x + 3y = 11, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आपकी देखिए 11 - 3y इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 11 - 3y/2। नाउ put the value of x in equation 2, ठीक है। आ जाए इक्वेशन 2 में, देखिए यहाँ पे 2 इंटू ब्रैकेट में 11 - 3y/2 -4y = -24, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, 11 - 3y -4y = -24 इम्प्लाइज दैट 11 - 7y = -24, ठीक है। अब यहाँ पे -7y यहीं पे है, -24 और -11 कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट -7y = -35, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। नाउ y = 35/7 = 7 × 5 = 35, दिस इज द वैल्यू ऑफ y = 5, ठीक है। अब पुट द वैल्यू y = 5 इन इक्वेशन 1 में आ जाइए। यहाँ पे देखिए 2x + 3 × 5 = 11 implies that 2x + 15 = 11. Now 2x = 11 - 15, 2x = -4 implies that x = -4/2 = -2, मीन्स x की वैल्यू आपकी -2 आ गई और y की वैल्यू आपकी 5 आ गई, ठीक है। तो ये देखिए x की वैल्यू -2 y = 5 आ गई। ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। देखिए y और m यहाँ पे जो इक्वेशन हमारा देखिए y = mx + 3 है, mx + c सॉरी mx + 3 ही है, यानी कि y की वैल्यू और x की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो हमको y m की वैल्यू मिलेगी। पुट द वैल्यू ऑफ y and x in above equation we get, पुट करें यहाँ पे देखिए y की वैल्यू आपकी 5 हो गई, m आपको फाइंड नहीं करना है, x की वैल्यू आपकी -2 हो गई और +3, 5 = -2m + 3, ठीक है। तो आपका ये कितना हो गया, एम्प्लाइज दैट -2m = 5 - 3, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे -2m = देखिए -2m = 5 - 3 हो गया ना। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, -2m = 2 मिल जाएगा और यहाँ से आप m की वैल्यू ट्रांसफर कर लेंगे तो m = आपको मिल जाएगा 2/-2 = -1। फाइनली m की वैल्यू जो आपको लास्ट में फाइंड करनी थी वो -1 आ गई, ये आंसर, ठीक है। चलिए ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन जो आपका है उसमें वर्ड प्रॉब्लम भी दिया हुआ है।
अब इस देखिए, अब ये वर्ड प्रॉब्लम जो है, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्लियर करना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम है। अब मैं इसमें वर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको इक्वेशन बनाकर दिखा दे रहा हूँ, और बाकी अभी आपको मैंने मेथड क्लियर करा दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। आप उसे ट्राई करिए उस मेथड से सॉल्व करने के लिए, और ट्राई करके आंसर फाइंड करिए। यदि आंसर आ जाता है तो द बेस्ट, वेरी गुड। अदरवाइज यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं इसमें चूँकि 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट का मैं आपको इक्वेशन बनाना बता देता हूँ, ठीक है, कि उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी शुरुआती है। अभी जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आपको ये आराम हो जाएगा। पहला लिखा हुआ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम, ठीक है। तो हम लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू y। पहला कंडीशन हमारा ATQ क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस 26 है, मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 26। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा कंडीशन कह रहा है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, ठीक है, मीन्स x माइनस 3y इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन मिल गए आपको। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए in terms of y, put the value of x in equation 2, then we get the value of y, and after that put the value of y in equation 1, we get the value of x, means we can find the two numbers with the help of substitution method। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए इसमें। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। अब देखिए इसी का मैं सेकेंड पार्ट भी बता देता हूँ आपको। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है आपका, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree, find them। अब देखिए 2 supplementary angles मतलब वो 2 angles which sum is 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे पहले से हम शुरू कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिखना शुरू कर देते हैं, लेट द, चूँकि लार्जर और स्मॉलर का यूज़ किया गया है यहाँ पे, तो हम इसमें लार्जर एंगल को हम लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू x एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू y सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब ATQ पे आ जाए हम। ATQ में देखिए आपका चूँकि बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देन द सम ऑफ बोथ एंगल्स x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड में कह रहा है कि जो द एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, ठीक है। जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से जो 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है। तो लार्जर एंगल देखिए हमने x माना है, तो ये स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड मतलब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करिए एंड पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x y, and then put the value of y in equation first, we get the value of x। तो बोथ एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से इक्वेशन बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि क्वेश्चन को यदि नहीं समझ में आ रहा 2 बार 3 बार उसको रीड करें अगेन एंड अगेन, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बॉयज बाई 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Letter C buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball। ये हम एक्सरसाइज 3.1 में भी इस तरह का क्वेश्चन इक्वेशन बना चुके हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार कर लेते हैं इसको। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 bat इक्वल टू x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 ball इक्वल टू y रुपीज़। क्लियर। अब देखिए कॉस्ट ऑफ 1 बैट आपका दिया है, फिर कॉस्ट ऑफ 1 बॉल भी दे दिया। अब ATQ में आ जाइए। पहले ही पहला कह रहा है कि 7 बैट और 6 बॉल का कॉस्ट 3,800 है, मीन्स 7x प्लस 6y इक्वल टू 3,800। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन।
Now 3 bat and 5 balls is 1050. Then 3x plus 5y equal to 1750. This is 2, 1 and 2. ठीक है, दो इक्वेशन आपके मिल गए यहाँ से। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल मिल जाएगा। क्लियर है। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे, आप आ जाइए यहाँ पे देखिए टैक्सी, यहाँ पे लिखा हुआ द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance 25 kilometer? आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक टैक्सी, जैसे हम लोग टैक्सी हायर करते हैं, तो टैक्सी हायर करने का ये तरीका होता है कि जब टैक्सी आपने हायर कर लिया तो आप कहीं भी ना जाएं, तब भी आपको उसका एक फ़िक्स चार्ज देना पड़ता है, और उसके बाद फिर जितने किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर करेंगे उतना आपका एडिशनल चार्ज उसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक फ़िक्स चार्ज है, उसके बाद 10 किलोमीटर डिस्टेंस जाने पे जो है आपको 105 रुपीज़ देना पड़ रहा है, यानी एक फ़िक्स चार्ज और पर किलोमीटर का चार्ज 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह फिक्स चार्ज और 15 किलोमीटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 155 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले सोल्यूशन एक कर लेते हैं। पहले दो पार्ट है इसमें, देखिए पहले एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद फिर कह रहा है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना उसको टोटल चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पहले हम करते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू y रुपीज़। देन ATQ फर्स्ट में देखिए 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, मतलब उसको फिक्स चार्ज तो पे कर ही रहा है, फिर 10 किलोमीटर पर के हिसाब से यानी 10y हो गया इक्वल टू 105। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में देखिए 15 किलोमीटर के लिए है, तो फर्स्ट तो फिक्स चार्ज तो पे करेगा ही, फिर 15 इंटू वाई पे करेगा, ये टोटल आपका हो रहा है 155। दिस इज द इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ से अब क्या करिए, पहले एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए फ्रॉम 1 x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 105 माइनस 10y। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। क्लियर है। इक्वेशन 2 में आप आ जाइए, देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे x की जगह पे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। देखिए माइनस 10y प्लस 15y के 5y हो गया, 105 को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 155 माइनस 105। ठीक है, अब देखिए आपका 5y इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 50 मिल गया, एंड y इक्वल टू 50/5 इक्वल टू 10 रुपीज़। मीन्स पर किलोमीटर जो उसका कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है। क्लियर है। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 इक्वेशन देख लीजिए, यहाँ पे x प्लस 10y, y की वैल्यू 10 है हमारी, इक्वल टू 105 हो गया। यहाँ से देखिए x प्लस 100 इक्वल टू 105। क्लियर है। यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 105 माइनस 100 इक्वल टू 5 रुपीज़। दिस इज द फिक्स्ड चार्ज 5 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए फॉर 25 किलोमीटर के लिए ले रहा है, तो अब यहाँ पर देखिए हम जो हमारा इक्वेशन बनेगा चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, वो क्या बनेगा हमारा x फिक्स चार्ज बनेगा प्लस 25y। यहाँ रख दीजिए, x की वैल्यू 5 है, प्लस 25 इंटू 10, दिस इज द 5 प्लस 250, देन 255 रुपीज़। This is the charge for 25 किलोमीटर। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है। तो ये आपका जो का फोर्थ पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसमें सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद देखिए फिफ्थ और सिक्स पार्ट 2 बच रहे हैं, उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पे
फिफ्थ पार्ट में देखिए, द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6. फाइंड द फ्रैक्शन. देखिए, let the numerator equal to x and denominator equal to y. अब देखिए, हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम ले लेते हैं यहाँ पे. पहला क्या है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. देखिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में यदि 2 ऐड हो रहा है तो ये आपका 9/11 हो जा रहा है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ से. देखिए, 11 ब्रैकेट में x प्लस 2, 9 ब्रैकेट में y प्लस 2. इधर देखिए हमारा मिल जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18. मीन्स 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 implies that 11x minus 9y equal to minus 4. This is the first equation. Again, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. Next condition हमारी है 3 हम ऐड कर रहे हैं, y x plus 3 y plus 3, then it will become 5/6. Again cross multiplication, 6 ब्रैकेट में x plus 3, 5 y plus 3. एक चीज़ को ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर के पास जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पास नहीं आता है. जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पास आएगा तब भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वहाँ पे वो आंसर जो है वेरी करना शुरू कर देता है. इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि डिनोमिनेटर को ही न्यूमरेटर के पास ले जाएं. इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के पास, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के पास. क्लियर है? चलिए यहाँ देखिए, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15. नाउ 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18. 6x minus 5y equal to 15 minus 18, that is minus 3. This is the equation 2. Means this is the equation 1, this is the equation 2. Then we can find the value of x and y with the help of substitution method. Then our final answer is x upon y. जो x और y की वैल्यू आएगी उसको अपॉन में लिख देंगे तो वही हमारा आंसर होगा. केवल x और y को अलग अलग नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है ना, फाइंड द फ्रैक्शन फाइंड करना, मतलब x अपॉन y के फॉर्म में फाइंड करना है. तो हमारा फाइनल आंसर x अपॉन y में ही होगा. यदि आप केवल x इक्वल टू समथिंग और y इक्वल टू समथिंग लिख देते हैं तो आंसर हमारा क्या रहेगा, अधूरा रहेगा, उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा, इनकम्प्लीट रहेगा. उसको बस केवल एक लाइन आप वहाँ पर लिख देंगे, द आंसर विल बी x अपॉन y इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड दिस फ्रैक्शन, देन द आंसर विल कंप्लीट. क्लियर है? अब देखिए, ये एक्सरसाइज का थर्ड का लास्ट पार्ट और पूरे एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है. इसको भी मैं आपको इक्वेशन बनवा दूं तो ये एक्सरसाइज का काम कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है? देखिए, 5 years hence, मतलब 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times द एज ऑफ सन. जैकोब की एज उसकी सन की एज का 3 times हो जाएगा. 5 years एगो, 5 साल पहले जैकोब की एज उसके सन की एज की 7 times थी. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? प्रेजेंट एज पूछ रहा है तो हम पहले सोल्यूशन में क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इक्वल टू x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू y ईयर. ठीक है? अब 80 में हम आ जाइए आप. अब देखिए, 5 years हेंस कह रहा है, 5 साल बाद, आफ्टर 5 years. आफ्टर 5 years जैकोब की एज क्या हो जाएगी? एज ऑफ जैकोब x प्लस 5, एज ऑफ हिज सन y प्लस 5. तो हमारा क्या हो जाएगा, जैकोब की एज क्या थी, अपने सन की एज की 3 times, मीन्स x प्लस 5 इक्वल टू 3 ब्रैकेट y प्लस 5, मीन्स x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, मीन्स x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, दिस इज 10. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर है?
अब देखिए सेकेंड पार्ट कह रहा है वो 5 years एगो, देखिए 5 years ago, then age of Jacob x minus 5, age of his son y minus 5. Clear है? And the age of Jacob will be 7 times the age of his son, means x minus 5 equal to 7 bracket y minus 5. ये क्वेश्चन क्लियर कर लें हम लोग. द जैकोब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन. क्लियर है? तो ये हो गया. अब इसको फिर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. x minus 5 equal to 7y minus 35, then x minus 7y equal to minus 35 plus 5, x minus 7y equal to minus 30. This is the equation number 2. तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. और इसमें x की वैल्यू जो होगी वो एज ऑफ जैकोब होगी, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, एंड y की वैल्यू प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन. ठीक है, इसको सॉल्व करें इससे अच्छी तरह से. ठीक है, और कुबरिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें. कोई भी प्रॉब्लम आती है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम आती है जो आपको लगता हो कि आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, फिर भी उस प्रॉब्लम को आप पूछें, उसको क्लियर करें. ठीक है, चलें. अगेन मैं एक बार फिर से कहता हूं कि जो भी इस चैनल पे नए होंगे उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, जिससे कि आपको जो है इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. ओके, गुड बाय.